नमस्कार। कल हमने 12वीं कक्षा का राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ा था। पहला अध्याय न्याय, और जिसके बारे में, न्याय की अवधारणा के बारे में, प्लेटो के न्याय के विचार और अरस्तु के न्याय के विचार को देखा था। अरस्तु का न्याय का विचार, उसको न्याय को दो भागों में बांटा था उसने, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। आज पढ़ेंगे हम मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, इसके प्रमुख समर्थक है संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व माना है। और वह अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड, अंडरलाइन करना, संत ऑगस्टाइन की रचना है द सिटी ऑफ गॉड। इसमें लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल और केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। इनवर्टेड कॉमा बाद। तो आप कभी कभी प्रश्न भी आता है, सीधा प्रश्न आता है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है, यह कथन किसका है? तो आप लिखोगे ये कथन संत ऑगस्टाइन का है। ठीक है। और संत ऑगस्टाइन किस काल में जो है न्याय से संबंधित विचार रखते हैं? मध्यकाल। तो मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन अपने जो है ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण और अपरिहार्य तत्व माना है। और वह अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। संत ऑगस्टाइन परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही वह न्याय मानते हैं। अंडरलाइन कर देना, व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति, ऐसा राज्य के प्रति अपना कर्तव्य व्यक्ति का, उस कर्तव्य का पालन करना ही क्या है? न्याय। ये कौन मानता है? संत ऑगस्टाइन। और मध्यकाल में ही दूसरे है थॉमस एक्विनॉस, जो कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की परिभाषा देते हैं। क्या देते हैं? लिखते हैं थॉमस एक्विनॉस, वो कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ठीक है। व्यवस्था अर्थात जो राजनीति, चाहे वो लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक शासन है, तानाशाही जैसी है, उसमें वो जिस प्रकार की मांग या होंगी उनके कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? न्याय है। ये कौन मानता है? थॉमस एक्विनॉस। और थॉमस एक्विनॉस समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। अंडरलाइन कर देना, समानता को। सामान्य प्रश्न बनता है, थॉमस एक्विनॉस न्याय का मौलिक तत्व किसे मानते? इसको मानते हैं, समानता को। अंडरलाइन कर देना समानता के नीचे। ये हो गए आपके मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। तो मध्यकाल के न्याय संबंधी विचारों में जो है कौन प्रमुख विचारक है? दो नाम लिख देना आप, एक है संत ऑगस्टाइन और दूसरा थॉमस एक्विनॉस। अगला बिंदु है आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार, यानी आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा क्या थी उसको सुनेंगे। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम, जिनका समय 1700
11 से 1776 तक वो रहे। और उनका मत है, क्या मत है? उनका मत है कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि, यानी वो क्या मानता है कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र से है, ठीक है, नियमों की पालना, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह नियम सर्वहित का, यानी यह नियम क्या, सर्वहित का आधार है। अनुभव की पालना और सर्वहित का आधार, ये बिंदु ध्यान रखना। सर्वहित का आधार, अतः सर्वहित अर्थात सार्वजनिक उपयोगितावाद, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर देना। सर्वहित और सार्वजनिक उपयोगितावाद को न्याय का एकमात्र स्रोत किसने माना है? डेविड ह्यूम ने। और मनुष्य की प्रकृति, तर्क बुद्धि या फिर अनुबंध में इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं। फिर उपयोगितावाद के प्रवर्तक आगे आए जेरेम बेंथम। डेविड ह्यूम ने तो क्या माना? डेविड ह्यूम ने तो कहा कि भाई न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि नियम जो होते हैं वो सर्वहित का आधार होते हैं, अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगितावाद को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए, ये मानता है डेविड ह्यूम। फिर आगे मनुष्य की प्रकृति, तर्क बुद्धि या अनुबंध में भी इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं। फिर उपयोगितावाद के प्रवर्तक रहे जेरेम बेंथम। उन्होंने भी कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। यानी प्राकृतिक कानून संबंधी कोई शब्दावली नहीं है, क्या है? सर्वहित है, सबका हित है, उसके अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता जो सबके लिए उपयोगी है वही न्याय है। ये कौन मानते हैं? जेरेम बेंथम भी मानता है और ये डेविड ह्यूम भी मानते हैं, ठीक है। अब सार्वजनिक उपयोगिता यानी सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र क्या है? उपयोगिता का सूत्र अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए सही है वही क्या है? सही है या न्याय है। ये कौन कौन मानते हैं? ये मानते हैं डेविड ह्यूम भी मानता है, जेरेम बेंथम भी मानता है, ठीक है, अंडरलाइन कर देना। अधिकतम जो है व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये किसका सूत्र है? ये है सार्वजनिक उपयोगितावाद का सूत्र है। और उपयोगितावाद के जनक कौन है? तो उपयोगितावाद के जनक जेरेम बेंथम है और इसके सपोर्टर आगे डेविड ह्यूम है। ऐसे इसके आगे है जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। इसने भी न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। जेएस मिल ने क्या माना? न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना और उसको सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए यह तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं। क्या है? कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं और इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसी ही सुरक्षा अनुभव कर सके। अतः उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। तो इन्होंने, जेएस मिल ने भी लगभग उपयोगिता को क्या माना? न्याय का मूल मंत्र माना। तो आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा में है प्रमुख रूप से तीन विचारक रहे। एक रहा कौन? डेविड ह्यूम, इसने सर्वहित सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत माना। तो दूसरा रहा जो उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेम बेंथम, इसने भी यही कहा, सार्वजनिक वस्तु अर्थात जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख। तीसरे जेएस मिल, इसका भी यही था कि न्याय उपयोगितावाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसके लिए उन्होंने नैतिक नियम स्वीकार करते हुए और सबको जो है सुरक्षा अनुभव कर सके, इस संबंध में उसको न्याय कहा, अर्थात उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र माना। ये तीन ही आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार देने वाले है। वर्तमान में जो है प्राकृतिक कानून या कोरी उपयोगिता पर आधारित न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्राकृतिक कानून के नियमों, प्राकृतिक अधिकारों या फिर सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में कोई सर्वसम्मत मान्यता विकसित
नहीं हो पाई है। अतः आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया जाए। अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में अगर कहीं न्याय की बात करें तो उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर ही जो है न्याय किया जा सकता है। ये हो गए आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। अब एक बिंदु है, वो भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में है, और वो है जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। ठीक है, तो जॉन रॉल्स ने अपनी एक पुस्तक, अंडरलाइन कर देना, उस पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की पुस्तक क्या है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इस थ्योरी ऑफ जस्टिस में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है, और रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार से असंतुष्ट है जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने को बल देते हैं। ठीक है, और वे इस बात से भी जो है सहमत है कि जिसमें परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। यानी वह न्याय के संदर्भ में इस प्रकार की बातें करते हैं जिसमें रॉल्स ने परंपरागत विचार से असंतुष्ट होते हुए एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर जो बल दिया था उसके विरोध में, और वे इस बात से भी असहमत है कि जिसमें परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। उन्होंने उपयोगितावादियों के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सिद्धांत बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है। अर्थात रॉल्स ने क्या किया? रॉल्स ने संवैधानिक, अर्थात रॉल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया है। अब दो नैतिक सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया है, तो वो दो नैतिक सिद्धांत कौन कौन से है उसको अपन समझेंगे। दो नैतिक सिद्धांत, तो दो नैतिक सिद्धांत में पहला है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता होनी चाहिए अधिकतम, और इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और जो उस जैसे अन्य व्यक्ति को भी उपलब्ध है, यानी कि व्यक्ति को वो पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक है। और दूसरा है व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हो जो सबके लिए क्या हो? कल्याणकारी हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसी सामाजिक और आर्थिक जो है स्थितियां भी स्थापित की जाती है। ये दो बिंदु है जॉन रॉल्स के, और इसी के आधार पर उसने एक सिद्धांत दिया है जिसका है, सिद्धांत का नाम अज्ञानता के पर्दे। अंडरलाइन कर देना, प्रश्न आता है अज्ञानता के पर्दे नामक सिद्धांत किसका है? जॉन रॉल्स का। क्योंकि सबकी प्रगति के लिए वह अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं, और रॉल्स के अनुसार न्याय के नियमों का निर्माण करने से पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे, अर्थात जो अज्ञानता के पर्दे के पीछे है, और वे अपनी उस मूल स्थिति में आ जाते हैं जहां वे योग्यता, हितों, क्षमताओं आदि में समान है। कहने का मतलब अज्ञानता के पर्दे, मनुष्य को इतनी जानकारी नहीं हो, अज्ञान है, ठीक है, और मनुष्य का जो मूल हित है, ठीक है ना, यानी कि मूल हित जो है उसकी योग्यता है, क्षमता है आदि सब समान है, और उस स्थिति में न्याय की जो है सर्वप्रथम मांग सबको समान स्वतंत्रता देना है, और सभी को जो अवसरों की उचित समता, अर्थात अवसर की समानता देना है और समान स्वतंत्रता देना है। अर्थात जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं का बिना किसी भेदभाव के समान वितरण हो, ठीक है, यानी कि जो जीवन के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा ये बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से वितरण हो। इस नियम से विलय तभी हुआ जा सकता है जब
इसमें न्यूनतम को अधिकतम लाभ मिले। यानी कि जो अगर न्यूनतम को अधिकतम लाभ मिले तभी जो है इस नियम से विलग हुआ जा सकता है। कहने का मतलब है कि सभी को स्वतंत्रता समान रूप से मिले और सभी को जो है अवसर की समानता मिले, सभी को जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से हो। ठीक है, यही है क्या न्याय की जो है अर्थ से संदर्भ में अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, कि सभी कुछ पता नहीं है, सभी जो अज्ञान है और सभी को समान रूप से सभी अवसर और स्वतंत्रताएं उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार आज हमने जो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, जिसके दो प्रमुख विचारकों के बारे में पढ़ा, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनोस। दूसरा पढ़ा आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा। आधुनिक काल में हमने पढ़ा डेविड ह्यूम, दूसरा जेरम बेंथी और तीसरा जॉन स्टुअर्ट मिल। और फिर पढ़ा हमने जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। और जॉन रॉल्स ने जो है एक सिद्धांत दिया अज्ञानता के पर्दे। ठीक है, इसमें आप जॉन रॉल्स का अज्ञानता का पर्दा इसको थोड़ा कर लेना, इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, धन्यवाद।